टू माय चैनल। मैं हूँ शुक्ला लाभ आराध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ओके सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और बुक सेट्स की रिव्यू। या दिस इज़ हॉप स्किप एंड जंप की तरफ से है ये नर्सरी बुक सेट। तो इसका जो इसके अंदर क्या क्या बुक्स है और ये कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके स्टार्टिंग किड्स के लिए, मतलब बिगिनर्स के लिए। अभी बिगिनर्स आप 2 से 3 साल भी पकड़ सकते हो, 2.5 से 3.5 साल। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि आपका बच्चा अभी कितना मैच्योर है अपना पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। उस हिसाब से आप ये किट खरीद सकते हो, या फिर आप जस्ट टू गिव इट अ चेक कि आपके बच्चे का जो फाउंडेशन है वो कितना अच्छा है, वो देखने के लिए भी आप ये वाले बुक सेट्स खरीद सकते हो, जिस वजह से मैंने ख़रीदा है। सो चलिए आज के शेयर करते हैं इस बुक सेट की रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो हाय, मैं हूँ शुक्ला। मैं मेनली प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और होम स्कूलिंग रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so you will get all the notifications of my channel. Okay, so without any further ado, let's get started. Okay, so ये है हॉप स्किप एंड जंप की नर्सरी बुक सेट्स। सो इस तरीके का एक पैकेज मुझे मिल गया था। सो आप ही के साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या मुझे इसमें मिला है। सो जब आप इसको ओपन करेंगे सो आपको मिलेंगे इतने सारे बुक सेट्स। सबसे पहला आपको मिलेगा ये एनिमल्स का फ्लैश कार्ड्स। बच्चे फ्लैश कार्ड्स बहुत पसंद करते हैं। अगर आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे दे विल लव दैट। सो यहाँ पे एनिमल्स है, और अगर आप यहाँ पे इसको स्कैन करेंगे ना, ये वाला यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, इसको स्कैन करेंगे तो आपको यही एनिमल्स लाइव देखने को मिलेंगे। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर किड्स, और वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। सो इस तरीके का 3 फ्लैश कार्ड्स दिया हुआ है हर तरफ। मतलब एक फ्लैश कार्ड में 2-2 पिक्चर्स हैं। सो ये इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर किड्स। उनका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई की तरफ डेवलप करने के लिए इस तरीके का फ्लैश कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं ये वाले फ्लैश कार्ड्स की तरफ। सो ये इसमें है, इसके ऐसे आपको रिसीव होंगे। सो बहुत ही इसका क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है। इसमें आपको 1 to 10 तक नंबर्स मिल जाएंगे। या सो इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है, आपको यहाँ पे नंबर, उसका स्पेलिंग और पीछे उसका काउंटिंग भी मिलेगा। जैसे 1 है तो उसका स्पेलिंग, फिर 2 में स्पेलिंग, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है पिक्चर। सो सिमिलरली यहाँ पे 10 का जो लास्ट वाला मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे 10 और स्पेलिंग एंड देन 10 बनाना। सो दिस फ्लैश कार्ड्स अगर आप यूज़ करते हैं तो बच्चे का जो 3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। एक तो बच्चे का नंबर रिकॉग्नाइजेशन, नंबर 2 इस काउंटिंग वो सीख जाएंगे, नंबर 3 उनको स्पेलिंग भी आप इसी के थ्रू सिखा सकते हो। सो इट्स क्वाइट मैं क्या कहूँ इसको, मल्टीपर्पज़ फ्लैश कार्ड्स आप बोल सकते हो। फिर आता है यहाँ पे आपका शेप्स का जो है वो फ्लैश कार्ड्स। एक पेज में 2 शेप्स दिया हुआ है। सो इस तरीके से आप शेप्स बच्चे को पढ़ा सकते हो। फिर आता है यहाँ पे कलर्स का फ्लैश कार्ड। कलर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्लैश कार्ड्स का बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक तो यहाँ पे इनका कलर, इनका नेम, और वट इज़ ग्रीन इन कलर अगर आप पूछोगे तो उसका भी एक पिक्चर दिया हुआ है। सो बच्चे को आप मतलब इस तरीके से पढ़ाओगे ना तो उनका बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो वो जब आउटसाइड जाएंगे तो उनको बहुत इंटरेस्ट रहेगा कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था, या दिस इज लीफ, सो लीफ इज़ ग्रीन इन कलर। सो इस तरीके से ग्रीन, देन येलो, देन रेड, देन ब्लू, ये सारी चीज़ें, ये सारे कलर्स यहाँ पे दिया हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज अल्फ़ाबेट्स। सो अल्फ़ाबेट में यहाँ पे कैपिटल, स्मॉल, और यहाँ पे ऐसे उनका मतलब ए से क्या होता है, इस तरीके से 2-2 पिक्चर्स दिया हुआ है फॉर A to Z, जैसे कि आप देख रहे हो। इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। सो इफ़ यू आर यूजिंग इट थ्रू फॉर अ लॉन्ग ओके, सो बुक्स की तरफ बढ़ते हैं। बुक्स में मुझे
सबसे पहले ये वाला बुक रिसीव हुआ है। सो दिस इज हॉप स्किप एंड जंप नर्सरी माय मिनी अल्फा बुक। ओके, सो इन बुक्स के ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। तो जैसे ये वाले बुक्स है, सो आप बच्चे को नॉर्मली पढ़ाएंगे लाइक A फॉर B फॉर। सो इसमें ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक तो ये स्मॉल है, हैंडी है, आप इसको कैरी भी कर सकते हो। और इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू ईच लेटर्स। सो बच्चे का ना जो वोकेबुलरी है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। जैसे आप देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। बच्चा अगर एक दो ऑब्जेक्ट से आप उनको बताएंगे ना तो उनका माइंड वहीं पे रह जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अगर आप बच्चे को दिखाएंगे सो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से सीखेंगे भी। नाउ जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ देर पढ़ने के बाद आपको मिलेगा एक ऐसे स्टिकर वाला गेम, जो स्टिकर आपको अलग से मिलेगा यहाँ पे। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला स्टिकर। हाँ, तो ये वाला जो स्टिकर्स इसमें मिलेगा, या दिस वन इज़ द स्टिकर फॉर दिस गेम। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए डुगू ने यूज़ किया हुआ है, और बाकी यहाँ पे N से यहाँ पे मिलेगा लाइक N फॉर नेस्ट एंड देन O फॉर ऑक्स। सो दिस टाइप ऑफ स्टिकर्स, यहाँ पे जगह खाली रहता है, आपको बस टिक करना है यहाँ पे कि क्या है। सो बच्चे का ना बहुत इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में। लाइक देखिए ये ऐसे यहाँ पे खाली दिया हुआ है, ये स्टिकर्स आपको इसमें लगाना है। सो बच्चे पढ़ेंगे भी, खेलेंगे भी, और उनका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो भी डेवलप होगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऐसा जो स्टिकर्स वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स में है, बहुत हेल्पफुल है, बच्चे का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचने में बहुत हेल्प करते हैं। और बच्चे का बहुत लोगों का ये मानना है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बैठते नहीं है, लेकिन इस तरीके का बुक सेट अगर आपके पास होगा तो बच्चे पढ़ेंगे भी, बैठेंगे भी, और वो खेलेंगे भी। ओके, नेक्स्ट बुक इसमें आता है माई हॉप स्किप एंड जंप नर्सरी माई फर्स्ट बुक ऑफ राइम्स एंड सॉन्ग्स। ओके, सो ये एक बुक है, इसमें जैसे कि नेम सजेस्ट, इसमें 29 राइम्स हैं, जिसमें बहुत सारे कॉमन राइम्स भी है। बच्चे जैसे रेन रेन गो अवे, वन टू बक इन माई शू, हिकरी डिकरी डॉग, सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दिस काइंड्स ऑफ राइम्स आर इन दिस बुक। सो बच्चे का ये भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट, इट इज़ माई फर्स्ट बुक ऑफ स्टोरीज। सो स्टोरी बुक्स में ना एक देखिए कितने अच्छे से एक एक स्टोरी को वो लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सो फर्स्ट स्टोरी आता है द रैबिट एंड द टॉर्टोइस की स्टोरी। सो इस तरीके से आप देखिए एक एक लाइन दिया हुआ है, और इसी लाइन को इस पिक्चर में इमिटेट किया गया है। सो बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरह से काम करे, और वो स्टोरी को ना कि सिर्फ पढ़े बल्कि इमेजिन भी कर सके कि क्या हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो आफ्टर वो फिनिश करते हैं एक स्टोरी पढ़ना, उसी स्टोरी के अंदर से एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है टू कलर द ऑब्जेक्ट। सो इससे भी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेव। सो इसी तरीके का जो स्टोरीज़ हैं, जो चीज़ें हैं वो बच्चे पढ़ते हैं, और इसी तरीके से उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, इमेजिनेशन स्किल्स भी डेवलप होता है। नेक्स्ट बुक आता है नर्सरी लिटरेसी स्किल बुक। ये थोड़ा सा मोटा बुक है क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ाई वाले बुक तो थोड़े से मोटे होते ही हैं, या लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। सो फर्स्ट पेज जो आता है इसमें देखिए आप इंडेक्स दिया हुआ है इसमें कि क्या क्या है, अगर आप देख सकते हो। सो दिस आर द इंडेक्स। फर्स्ट पेज आता है, यहाँ पे पेस्ट योर फोटोग्राफ एंड टेल योर नेम। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रिबल करने के लिए। बहुत बच्चे जो है वो स्क्रिबल्स करेंगे तो राइटिंग उनका अच्छा होएगा। फिर जैसे स्टैंडिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से लाइंस का जो वर्कशीट्स है वो दिया गया है। नेक्स्ट आता है ABCD। ये पूरे बुक्स में इसी तरीके का दिया हुआ है कि लेटर्स, उसके अकॉर्डिंग 2 ऑब्जेक्ट, फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, उसको आपको कलर करना है। सो इस तरीके से बच्चे को अगर पढ़ाना आप स्टार्ट करोगे ना, सो बच्चे बहुत
अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिए कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दिया हुआ है। सो उस बच्चे का ट्रेसिंग प्रैक्टिस, कलरिंग प्रैक्टिस और इंटरेस्ट जो बच्चे का है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है। एंड नेक्स्ट बच्चे को एक ऐसा वर्कशीट दिया जाता है जिसमें आपको ए कहाँ पे है वो जैसे ढूंढना है, क्योंकि ये ए वाले हैं। तो इस तरीके से बच्चों का रिकॉग्नाइजेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट सेम अगर बी में देखो आप, ये एक ही पेज में है तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा लाइक बी, फिर उसके अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट, फिर एक ऑब्जेक्ट को कलर करो, फिर दूसरे दो को ट्रेस करो एंड उसके बाद आता है लेटर सर्च। सो लेटर सर्च में आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा। सो इस तरीके से टोटली पूरे बुक में Z तक दिया हुआ है। तो पूरे बुक में Z तक दिया हुआ है। एंड में आपको मिलता है एक एनिमल किंगडम। यस, इसमें आपको मिलेगा A to Z से पूरे A to Z तक के पूरे एनिमल्स के नाम। सो बच्चे इंटरेस्टिंगली इसको पढ़ेंगे भी और उनको बहुत अच्छा भी लगता है इस तरीके से पढ़ना भी। नेक्स्ट आता है हॉप्स की पंजम नर्सरी फर्स्ट बुक ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट करना कौन से बच्चे को पसंद नहीं है। सो आर्ट एंड क्राफ्ट की बारी आए तो सबसे पहला जो पेज आता है इसमें वो है यहाँ पे स्क्रिबलिंग का डेफिनेटली। उसके बाद कलरिंग आता है, यहाँ पे बच्चे को कलर्स बहुत सारे दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट कुछ देर बाद कलरिंग्स के बाद कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट दिया हुआ है, जैसे एक ये ऊल दिया हुआ है, इसको आपको शिप को ऊल से लगाना है, इसको इसकी बॉडी को। सो ये एक बहुत अच्छी सी चीज़ हो जाएगी। देन यहाँ पे एक भिंडी लगाना है इसकी जगह और यहाँ पे इसको कलर करना है या इस तरीके से ना बहुत 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 अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। एंड आई रियली लाइक इट, क्योंकि मुझे पता है डुग्गू इज़ गोइंग टू लव दिस थिंग, यू नो। सो मुझे बहुत लगता है कि डुग्गू को बहुत बहुत पसंद आएगा ऐसी चीज़ें करते हुए। यहाँ पे जैसे देखिए पाम प्रिंटिंग है, अपने हाथ को कलर करो एंड देन फिर इसको प्रिंट करो। सो यार बच्चों, कौन सा बच्चा ये सारी चीज़ों को नहीं उनको नहीं पसंद आएगा ऐसी चीज़ें। सो यहाँ पे है पॉपकॉर्न आर्ट, पॉपकॉर्न लेके यहाँ पे चिपकाना है। सो उसका पॉपकॉर्न का जो प्रिंट है वो देना है। देन बॉटल कैप प्रिंटिंग, इस तरीके से बच्चे बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय करने वाला है, ठीक है। एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सारी चीज़ें जब डुग्गू करेगी ना, आई विल डेफिनेटली शेयर दिस इन द शॉर्ट्स। सो प्लीज़ आप उसको भी चेक कीजिएगा। दूसरी नेक्स्ट बुक आती है यहाँ पे न्यूमरस स्किल्स का। सो इसमें सबसे पहले जो आता है ये देखिए इसका इंडेक्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर किया हुआ है। सबसे पहले तो ये वाली चीज़ें आती है लाइक बिग एंड स्मॉल, उनका जो पोजीशन, टॉल एंड शॉर्ट, फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट, देन मोर लेस, इनसाइड आउटसाइड, फिर फ्यू अप एंड डाउन, फ्यू एंड मैनी, ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर किया जाता है। उसके बाद हैवी लाइट, देन शेप्स पे आते हैं, शेप्स कौन सा है उसको कलर करना है, उसके शेप्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी शेप्स हैं। नॉर्मली जो शेप्स बच्चे को सीखना ज़रूरी है लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। सो ये शेप्स यहाँ पे दिया हुआ है उनका सीखने के लिए। देन यहाँ पे आता है एक राइम, फिर 1 से लेके हमारे आते हैं बहुत सारे 10 तक, आई गेस या 10 तक भी आता है नंबर्स। सो यहाँ पे 1 कैसे ट्रेस करते हैं, 1 कहाँ पे फाइंड आउट करना है, देन यहाँ पे 1 स्टिकर यहाँ पे पेस्ट करना है। सो 1 का स्टिकर कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। उसके बाद जब आपका 1 से 10 तक का पूरा हो जाता है कंप्लीट, देन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज मैचिंग दिया हुआ है लाइक काउंट एंड मैच एक्टिविटी दिया हुआ है। और उसके बाद आपको मिलेगा फिर मैचिंग करना है 1 से 1 तक, 2 से 2 तक, इस तरीके के आपको मिलेगा। फिर राइम्स भी मिलेगा। मतलब इट्स रियली गुड फॉर किड्स टू डू दिस काइंड ऑफ अ बुक कंप्लीट। अगर वो करता है तो उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छी तरीके से
डेवलप्ड हो जाएगा, मैं ये कह सकती हूँ। सो या मैचिंग, फिर कलरिंग दिस, इस तरीके से बच्चे को 1 से 10 तक नंबर सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं नर्सरी जनरल अवेयरनेस में। बच्चों को जितना जानने की ज़रूरत है उतना ही इसमें दिया हुआ है। लाइक इसमें है एक केक, उसके बाद बच्चों को उतना ही ड्रॉ करना है जितने उम्र का वो है। फिर बॉडी पार्ट्स जितने इस टाइम में जो जानने की ज़रूरत है। फिर मोर अबाउट में लाइक कौन सा उसका हैंड है, फिंगर्स, फिर टोज, मतलब बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही है। उसके बाद बच्चे को सिखाया जाता है कि वो हैंड से क्या क्या करते हैं, लाइक ओपन, क्लोज, क्लैप, स्नैप। सो इस तरीके की चीज़ें बच्चे करते हैं। फिर आइज़ से वो क्या क्या कर सकते हैं, लाइक ओपन, क्लोज से रोल द आइज़ एंड विंक द आइज़। तो बच्चे को ये सब ना आप खेल खेल में सिखाओगे ना तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। फिर यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ, लाइक आई कैन स्माइल, आई कैन फॉन, आई कैन लाफ, आई कैन क्राई। सो या दिस इज़ रियली गुड। यहाँ पे एक्शन वर्ड इस तरीके से सिखाया जा रहा है। फिर आईज़ आपका क्या काम करता है, फिर ईयर्स आपका क्या काम करता है, नोज़ से हम क्या करते हैं, इस तरीके से एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ताकि कलर्सफुल पिक्चर्स दिया हुआ है ताकि बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी वो दिया हुआ है। देन यहाँ पे हैंड, हार्ड और सॉफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। स्वीट एंड सॉर का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को दिखाया गया है। फिर एनिमल्स के नेम, देन कौन से पेट एनिमल्स है ये सब भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जैसे इंसेक्ट्स के नेम है। और यहाँ पे कुछ पिक्चर जो खाली देख रहे हो ना आप, उनका भी स्टिकर्स यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट यू कैन पेस्ट ऑल ऑफ दिस इन दिस बुक। ठीक है, ये 1 पेज और ये 2 पेज आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। सो बच्चे खेल खेल में सीखेंगे ना तो बहुत अच्छे से सीखेंगे, एंजॉय भी करेंगे। या सो एक सेकेंड, या ये देखिए बर्ड्स के नेम, फिर फ्लावर्स के नेम, जो बेसिक बच्चे को जानने की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें इस बुक में हैं। एंड इट इज़ नॉट एंड येट हियर गाइस, यहाँ पे बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स के पेजेस दिए हुए हैं। लाइक दिस इज़ अ मास्क, आपके बच्चों को ये इसको कट करना है, फिर आप इसको ये वाले जो रस्सी यहाँ से आप उसको बैंड बना दोगे तो बच्चे इसको पहन सकेंगे। ठीक है, सो ये 1 मास्क, देन 2 मास्क दिया हुआ है। ये है पपेट गेम के लिए, आपको इसको कट करना है, फिर आइसक्रीम स्टिक्स इसके पीछे लगाने हैं एंड आपके बच्चे को इसको इमेजिन करना है कि ये पपेट्स हैं और उसमें कुछ स्टोरीज बोलने हैं। फिर हैंड का आपको दिया हुआ है एक्टिविटी, और ये एक हैप्पी बर्थडे शीट्स दिया हुआ है। इसमें इसके पीछे आपको दिया हुआ है कलर्स के चीज़ें की, जैसे रेड कलर का एप्पल होता है, येलो कलर का लाइट ब्लू स्काई, ग्रीन लीव्स, तो इस तरीके से दिया हुआ है। एंड हियर वी फिनिश द हॉप स्किप एंड जंप नर्सरी बुक सेट्स। सो मेरी राय अगर आप लेंगे, मेरी रिव्यू अगर आप लेंगे तो या मुझे लगता है दिस इज़ अ परफेक्ट बुक फॉर बिगनर्स। क्योंकि बच्चे का ना एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि पहला जो बच्चे का इंटरेस्ट है आपको फर्स्ट ही में उसको डेवलप करना है। पहली बार जब आप उसको पढ़ा रहे हो तभी अगर बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हुआ, अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं आया पढ़ने में, तो फिर वो कभी पढ़ने नहीं बैठेंगे। एंड इट विल गोज़ लाइक कि आप उसको डांटेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर वो नहीं पढ़ेंगे। सो इट्स वेरी बैड थिंग्स गोज़ अराउंड एंड आप भी परेशान हो जाओगे, वो भी परेशान हो जाएगी। सो इससे बेटर है कि आप सबसे पहले ही बच्चे को इस तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स खरीद के दें, ताकि बच्चे का जो पहले ही इंटरेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए एंड बच्चा बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ को, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय गाइज।